कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं और वो गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है या फिर ऐसा कोई भी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे वो 6 व्हीलर हो या हैवी वाली गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी। तो जनरली कभी-कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है ना, लोग गाड़ी बहुत शौक से खरीदते हैं और उसके 2 महीने, 3 महीने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, कोई दूसरा व्यक्ति आके उस गाड़ी को ठोक कर चला गया, डेंट करके चला गया। या सम टाइम कभी ऐसा होता है कि हम लेते तो गाड़ी बहुत शौक से है, व्यक्ति गाड़ी बहुत शौक से खरीदता है, परंतु बेचारे के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि समय के बाद उसकी गाड़ी 1 महीने मतलब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो किस्त नहीं पटा पाता, ईएमआई नहीं पटा पाता है, तो वो गाड़ी बेचारे के हाथ से निकल जाती है। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसे केसेस? नहीं? यस। होता है। ये भी कहीं न कहीं एक न्यूमरोलॉजी ही है। अच्छा ये तो आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं ना खड़ी गाड़ी थी, 2 बैल आपस में लड़ रहे थे और मेरी गाड़ी में आके ठोक दिए। होता है ऐसा? बट वो उसी व्यक्ति के साथ क्यों हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ? या कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अच्छी वाली गाड़ी चला रहे थे अचानक से पीछे से हमने गाड़ी खड़ी करी, पीछे से एक व्यक्ति स्पीड से आया और पीछे से हमारी गाड़ी को डेंट मार दिया। हम बहुत शराफ़त से गाड़ी चला रहे थे, परंतु बेवकूफ़ी सामने वाले ने करी और नुकसान हमारा हुआ। कभी हुआ है आप एक बार तो हुआ ही होगा कि हम आराम से गाड़ी यस। खड़ी करके रखे, कोई आके पीछे से ठोक दिया। बाद में पता चल रहा है, हम उतर के बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो भी एक्सपर्ट था, अचानक से उसका ब्रेक फेल हो गया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई। अरे उसने तो ठोक दिया ठीक है, बट हमारा तो डेंट लग गया ना। या कभी-कभी ऐसा होता है ना, ऐसा भी कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, लोग गाड़ी खरीदते हैं, 1 महीना चलाते हैं और 15 दिन गाड़ी जो रहती है, वो सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है। कई बार ऐसा होता है। गाड़ी चलाएँगे 20 दिन, 25 दिन तक खूब अच्छे से गाड़ियाँ चलाएँगे, उसके बाद फिर होगा क्या, वो गाड़ी शोरूम में खड़ी है बनने के लिए डेंट पे। ऐसा होता है। अच्छा इसमें से कितने केस मैच हो रहे हैं आप लोगों के साथ में? एक आधे किसी के मैच हुए हैं या नहीं? किसी के नहीं हुए? अच्छा आप लोगों के घर में गाड़ियाँ है भी कि नहीं है? नहीं है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, गाड़ियाँ तो है। गाड़ियाँ सर ठीक-ठीक गाड़ियाँ हैं, नहीं है सर। पर क्या होता है ना हाँ, कभी-कभार अपने सिग्नल पे खड़े हैं, कोई बेवकूफ़ आके मार देता है, वो भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विस सेंटर पे भी 15-15, 20-20 दिन गाड़ी खड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल कॉमन है और सम टाइम ऐसा होता है कि जिसके ना गाड़ी के नंबर अच्छे होते हैं, आप उस व्यक्ति से पूछना वो बोलेगा कि आज तक मेरी गाड़ी से मैंने एक डॉग को नहीं एक मेरे डॉग से भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। कई बार इतने एक्सपर्ट होते हैं वो गाड़ी चलाने में और मतलब कभी आज तक उनकी गाड़ी को कभी डेंट नहीं लगा होता। शोरूम में भी वो लेके जाते हैं, तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आई है तो 2 से 4 दिन में शोरूम वाले उसको बना करके कंप्लीट करके दे देते हैं। ये नॉर्मल केस होता है बट सम टाइम ऐसा क्यों होता है कि गाड़ियाँ क्या एक एक मैंने ना एक बार ये भी देखी है, कई लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं शौक से और वो खड़े रहती है 2-2 3-3 महीने तक, वो चलाते ही नहीं है। चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो। 2 व्हीलर तो ख़ैर चला लेते लोग, बट 4 व्हीलर पे ये थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, 2 व्हीलर पे उतना नहीं रखता। तो 4 व्हीलर क्यों मायने रखता है? क्योंकि जो 4 व्हीलर होता है ना, वो होता है शुक्र, ठीक है? जो हमारी गाड़ियाँ होती है, 4 व्हीलर की जो गाड़ियाँ होती है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो लग्ज़री गाड़ियाँ होती हैं, वो होता है शुक्र। ठीक है? उसकी जगह पर अब जैसे यहाँ पे ना आज गाड़ियों का ही टॉपिक है तो कई लोग ट्रांसपोर्ट वाला काम करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है ट्रांसपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। वो लोग महँगी-महँगी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। 40 लाख, 50 लाख की डंपर आती है, हाइवा आती है, बेचारे ले लेते हैं। लेने के बाद वो क्या सोचते हैं कि इस गाड़ी से हम अर्निंग करेंगे, हम बहुत अच्छा काम करेंगे और हम मल्टीपल गाड़ियाँ बना लेंगे। परंतु सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी भी चले जाती है और जो उनकी सेविंग्स है वो भी चले जाती है।
ये केस मैंने बहुत सुना है। बस के केसेस में भी ऐसा होता है कि कई बसें होती हैं जो लेकर आते हैं, महीने 2 महीने तक चलती है, फिर अचानक से एक्सीडेंट हो जाएगा बस का, वो बस खड़ी है जाकर 2 महीने 4 महीने तक, उसका सिर्फ वो ईएमआई पटा रहे हैं। तो ये जो 4 व्हीलर जो होती है, 8 व्हीलर जो होती है, ये सारी की सारी उसमें होती है। एक सेकंड। ये चीजें जनरली ये कॉमन सी बात है। अब इस पे क्या होता है ना, कई लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं, परंतु उस नंबर पे वो ध्यान नहीं देते। किसी के पास 4 व्हीलर है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैं उसके गाड़ी का नंबर बता दूंगा। सर मेरे पास है 4 व्हीलर, 3 गाड़ियां हैं मेरे पास। नंबर्स बताइए, टोटल नंबर क्या आता है गाड़ी का? मेरा एक गाड़ी का नंबर है 1357, उसका टोटल आ रहा है 7। हम्म। और दूसरी गाड़ी का दोनों का एक ही नंबर ले रखा है हम लोगों ने, उसका है 5223, उसका टोटल आ रहा है 3। 3। 7 वाली जो गाड़ी है वो बहुत कम चलती होगी। बहुत भयंकर चलती है, 100 किलोमीटर रोज चलती है। 7 वाली हाँ, अ, मतलब 7, क्या क्या नंबर बताया? 1357। 1357। अच्छा, लास्ट में 7 आ गया ना? ओके, 1357 का कॉम्बिनेशन आ गया। और दूसरी गाड़ी भी 100 किलोमीटर चलती है सर, 5223 भी। 5223 तो कॉम्बिनेशन आपने लिया है मरकरी का। मरकरी 5223, 2 नंबर चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, सबसे मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, बहुत जल्दी। चंद्रमा जो है, अगर एस्ट्रोलॉजी में पहलू में जाएंगे तो वो क्या होता है, वो 1.5 दिन में अपनी जगह चेंज करता है। ठीक है, तो इसलिए वो गाड़ी बहुत ज्यादा मूव करती है, कारण यही है। तो इसमें 3 नंबर तो इट्स ओके है। 7 नंबर वाली जो गाड़ी है, अगर ये गाड़ी होगी, ये गाड़ी खराब भी ज्यादा होती होगी। हाँ, खराब हो जाए एक्चुअली, इतनी भयंकर चलती है। और फिर ड्राइवर वो गाड़ी को गड्ढे में फेंका करा, मतलब वो सब भी तो चलता ही है ना सर। ठीक है, हम्म। तो वो 7 अच्छा नहीं है वैसे। अभी मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी आप परचेस करेंगे कोई गाड़ी, तो कौन से कॉम्बिनेशन पे आप गाड़ी का नंबर लेंगे, वो हाँ, आपको बहुत नुकसान नहीं करेगी। वो बहुत गैरेज हमेशा भी आपके, पहुंच जाती है। वो आपके फेवरेबल ही रहेगी वो गाड़ियां। और कुछ हम्म। शेयर करना चाहेगा? Yes, सर sir. 1708 टोटल नंबर? 7 सर, टोटल 7 है, 1708। तो सेम आपकी 08 गाड़ी भी 16। वैसे ही होती होगी। ये 1708 ये उतनी नहीं चलती होगी। हाँ जी सर, ये बहुत नहीं एक्चुअली चलती पहले होगी। हम, हाँ बहुत कम चलती है। ये महीने में अगर जैसे कह सकते हैं कि ये हफ्ते में 2 बार निकलती होगी या 15 दिन में 2 बार निकलती होगी। नहीं वैसे रोज निकलती है सर, मगर थोड़ी दूर के लिए। हाँ, वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर मायने नहीं रखता, लंबा हाँ, ड्यूरेशन नहीं होगा इसका, नहीं लंबा नहीं सर। क्योंकि एक्चुअली लास्ट पहले में बहुत 8 आ जाते गया। थे। हाँ, ये खरीदने के बाद बहुत कम हो गया। और हम्म। बीच में एक बार सर घर के सामने रखे रखे ही उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई आके मार के गया रात को। हाँ, क्योंकि लास्ट में ना 8 नंबर है। 8 नंबर जो होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। ठीक है, तो 8 नंबर जो होता है वो थका हुआ प्लैनेट है। सबसे स्लो मोशन वाला जो प्लैनेट है वो 8 है, शनि। तो वो मूवमेंट को क्या करेगा, स्लो कर देगा। तो कॉम्बिनेशन भी आपने लिया किसका, 1708। तो जी इसमें आ गया सूर्य, केतु और शनि। तो दोनों के दोनों प्लैनेट जो है वो थके हुए हैं। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेगा? Yes, sir. जी बताइए। 2550. Total number 3. टोटल 2550. ये ठीक है, ये नंबर ठीक है। And another is 4 times 1. 4. 4 टाइम 1। Yes. 4 टाइम 1 बोले ना आपने, राहु का नंबर है। Yes.
ये गाड़ी खूब मूव करती होगी। इसको तो निकालते कम ही है, बड़ी गाड़ी होने की वजह से। जो 3 नंबर वाली है वो निकलती है बहुत हाँ, ज्यादा। 3 नंबर वाली तो कंफर्टेबल है। 4 टाइम 1 ना जो कैसे निकलती होगी मालूम है? ये गाड़ी ना जब कहीं एकदम प्रीमियम जगह पे जाना है यस तो यस, निकलती होगी। लग्जरियस। हाँ, जब कहीं पे हमें मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये गाड़ी का जो नंबर है, जब हम कहीं पे हमें शो ऑफ करना है तो ये गाड़ी निकलेगी। चाहे ये गाड़ी कोई भी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, इवन स्विफ्ट ही क्यों ना हो, वैगनआर, अगर 3 टाइम 1 हो, 4 टाइम 1 हो गया ना, तो ये गाड़ी वैसे ही निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ, हमारे पास इतनी महंगी और अच्छी गाड़ी है। और ईगो आ जाएगा, जो भी उस गाड़ी के अंदर बैठेगा ना, उसके अंदर बहुत पावरफुल ईगो आ जाएगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं ना इसका कॉम्बिनेशन बताना चाहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। एक सेकंड ना। आज जो है तो वैसे ये मतलब मैं जो न्यूमरोलॉजी की क्लास में ना पेड में ही बताता हूँ, बट ठीक है, अब जब हम फ्री की चला रहे हैं तो हम ये चीजें करते हैं। देखिए, एक नंबर जो होता है सभी को पता है, वो है राजा का नंबर। ये गाड़ी आगे बताऊंगा कि ये गाड़ी कैसे अच्छी होती है। 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा, ये बहुत ज्यादा मूव करवाएगी, और जितनी बार गाड़ी के नंबर में 2 नंबर रिपीटेटेड होंगे, वो उतना ज्यादा मूवमेंट करवाएगी, उतना ज्यादा मूव करेगी। ठीक है। 3 नंबर जो है, ये जो है गुरु का नंबर है, तो ये सो है ना, बहुत ज्यादा चलेगी ना कम चलेगी, वो सिर्फ काम की चीजों पे ही चलेगी वो। 4 नंबर जो होती है, ये गाड़ियां जो होती हैं, ये भी बहुत चलती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 4 नंबर जब गाड़ी होती है ना, तो ये ना टैक्सी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी टैक्सी है, टैक्सी में चलाते हैं, तो रेंट पे अगर वो चलाते हैं, तो 4 नंबर की अगर वो देते हैं नंबर 4, तो ये मान के चलिए कि कभी भी उसकी गाड़ी में पैसेंजर की कमी नहीं होगी। 4 नंबर राहु का है, क्योंकि राहु जो है वो मूव करता है। जो सड़क होती है ना, वो है केतु। ठीक है। गाड़ी जो होती है वो है शुक्र, और गाड़ी के अंदर जो बैठा व्यक्ति है ना, वो है राहु। ये ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही कोई बता पाएगा, या फिर जिन्होंने बहुत अच्छी R&D करी है वो। तो सड़क जो होती है, अब मान लो इस पे जिस जगह पे गाड़ी खड़ी होती है ना, पार्किंग स्थल हो गया या पार्किंग के सामने, वो होता है हमारा शनि, क्योंकि वहां पे गाड़ी हम ले जा करके खड़ी कर देते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के लिए, वहां से मूव नहीं कराते। ठीक है, तो ये होता है ऐसा। दूसरा 5 नंबर मरकरी है, अच्छा नंबर है। 6 नंबर तो सबसे बेस्ट नंबर होता है, क्योंकि लग्जरी गाड़ियों में 6 नंबर सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। 7 नंबर केतु का होता है, इसमें गाड़ी के अंदर बहुत सारे रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा आता है। आए दिन गाड़ी में कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा, और एक बार गाड़ी अगर शोरूम में चली गई, तो आप मान के चलिए 15-20 हजार रुपए से नीचे की बात नहीं होगी। जो काम 6 नंबर वाली 500 रुपए में करवा देगी, केतु वाली गाड़ी कम से कम 20 हजार रुपए लगवाएगी। अनएक्सपेक्टेड खर्चा 7 नंबर देता है। 7 नंबर वाली जिसकी गाड़ी है, क्या ऐसा होता है, एक्सपीरियंस है? हाँ मेरा है सर, मेरी गाड़ी का है ना 7 टोटल, एंड बहुत खर्चा देती है। अनएक्सपेक्टेड खर्चा देगी, अनएक्सपेक्टेड। Unexpected। मतलब ये रहेगा कि जैसे हुआ कि भाई गाड़ी का ऑयल चेंज कराना है, तो आप बोले चलो शोरूम में भेज दो। ऑयल चेंज कराने के बाद वो बोलेंगे अरे गाड़ी में ये भी खराब है, गाड़ी में वो भी खराब है, ये भी चेंज करना है, वो भी चेंज करना है। आपका बजट था कि ठीक है भाई, गाड़ी जा रही है सर्विसिंग में, तो 5 हजार का बिल बनना चाहिए, बट वहां से बिल बन के आता होगा कि 15 हजार, 17 हजार, 20 हजार। मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता होगा। 45-45 हजार तक भी जाता है सर। हाँ, वही अनएक्सपेक्टेड ही तो कह रहा हूँ। मैं तो यस सर। मैंने नॉर्मली कहा।
तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब उसी जगह पे 8 नंबर की जो गाड़ी होती है, ये गाड़ी भी थकी हुई होती है। 8 नंबर की जिसकी भी गाड़ी होगी ना, वो गाड़ी घर से जल्दी नहीं निकालते। वो सिर्फ और सिर्फ कब निकालेंगे मालूम है? जब उनको कहीं पार्टी में जाना है, जब उनको किसी रिलेटिव के घर जाना है, बस, या फिर मॉल जाना है, तो उसके बाद वो 8 नंबर वाली गाड़ी नहीं निकालते। सबसे थकी हुई गाड़ी 8 नंबर की होती है, ठीक है। और 9 नंबर की गाड़ी अगर किसी की है, टोटल नंबर 9 है, तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा मूव करती है, मंगल है, और आए दिन उस गाड़ी में एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। कोई ना कोई उनसे लगता ही रहेगा, या तो कोई व्यक्ति आके उसको चोट लगा देगा, या फिर यही ले जाके उनको भेड़ देंगे। मतलब डेंट हो जाता है उस गाड़ी में, क्योंकि नंबर जो है वो है मंगल का। और उस गाड़ी में, 9 नंबर की गाड़ी में, आपको स्क्रैचेस बहुत दिखेंगे। अब एक एक करके कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर की 1 नंबर की अगर किसी की गाड़ी होगी ना, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है? अपनी गाड़ी को एकदम राजा के जैसे सजा के रखेंगे, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी। 2 नंबर वाली की जो गाड़ी होगी ना, वो गाड़ी थोड़ी बहुत साफ सुथरी होगी। 3 नंबर वाली की जो गाड़ी होगी ना, उसकी गाड़ी में ना आपको भगवान का स्टैचू जरूर मिलेगा। सही हूं या गलत हूं? हाँ सर, परफेक्ट है, हमारी गाड़ी में है। हाँ, भगवान 3 नंबर वाली गाड़ी में ना आपको भगवान का स्टैचू जरूर मिलेगा। और उसके अंदर जो बैठेंगे ना, पहले ये होगा कि भाई थोड़ा बहुत, अगर सुबेरे के टाइम में जा रहे हैं तो एक बार भक्ति गाना लगा दो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सही है। होता है ना रेडियो। हाँ। 4 नंबर वाले का क्या रहता है? वो है राहु। इनकी गाड़ी में ज्यादातर आपको कचरा ही मिलेगा, डस्ट। वो बहुत साफ सुथरी गाड़ियों को नहीं रखते हैं, ठीक है। 5 नंबर की गाड़ी इट्स ओके। 6 नंबर की गाड़ी तो सबसे बेस्ट होती है। वो अपनी गाड़ी में एक इतना सा स्क्रैच भी बर्दाश्त नहीं करते, एक इतना सा भी स्क्रैच। मतलब अगर स्क्रैच आ भी जाएगा ना, तो तुरंत शोरूम में जाके उसको ठीक करवाएंगे। और वो शोरूम में जाने के बाद वो जल्दी बनती भी है। किसी की है 4 व्हीलर का गाड़ी का नंबर 6? नहीं है। आपके किसी रिलेटिव में? आपको याद ही नहीं होगा शायद। नहीं है। आप देखना, जब भी कोई भी गाड़ी ना, 6 नंबर वाली गाड़ी आप देखोगे ना, शुक्र की गाड़ी, आप उस गाड़ी को देखना, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी रखेंगे। अगर उस पर डस्ट भी जम जाएगी ना, तो या तो वो खुद कपड़े से उसको साफ करेंगे, या ड्राइवर को बोलेंगे गंदी कैसे। मतलब वो धूल पसंद नहीं करते। 7 नंबर जो होता है, वो, उसका ना हमेशा स्टेपनी पंचर रहेगा, ठीक है। और 7 नंबर वाली जो गाड़ी होती है, वो डस्ट वाली होती है। उसमें भी वो मतलब गंदी होगी, साफ सुथरी नहीं होगी, बस चल रही है, बस उसको चलाते रहो वाली बात है। साफ सुथरी वो कभी नहीं रखते। 8 नंबर वाली जो गाड़ी होती है, ये भी वही है, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन रखते हैं। 9 नंबर वाली की तो बात ही छोड़ दो, वो बिल्कुल रेलगाड़ी का डब्बा है, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन में जब हम गाड़ी लेते हैं, तो होता क्या है, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हो, तो आपको ये देखना होता है कि आपके प्लैनेट कौन से अच्छे हैं। कोई व्यक्ति बहुत शौक से गाड़ियां खरीदता है, बहुत शौक से परचेस करता है, अपनी कुछ पूंजी लगा करके, और एकदम बहुत दिल से वो खरीदता है। और वो गाड़ी अगर कहीं लग जाए, या फिर उसका ईएमआई व्यक्ति नहीं पटा पा रहा है, तो दुख होता है बहुत ज्यादा। ज्यादातर जो गाड़ियां खिंचती हैं, जो ईएमआई में जो ईएमआई नहीं पटा पाते हैं, वो है 4 नंबर, 7 नंबर, ये 2 नंबर वाली जो गाड़ियां होती हैं, ये जल्दी, ज्यादातर उनका ईएमआई पटाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ जाता है, ठीक है। किसी की होगी तो थोड़ा सा दिक्कत आती है ईएमआई में, मतलब हर थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनको ईएमआई वो करने में।
अब इस जगह पे ना गाड़ी दो कॉन्सेप्ट की होती है, एक तो होती है लग्जरी, एक होती है बेसिक। लग्जरी गाड़ी में मैं हमेशा क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास BMW है, मर्सिडीज है, या फिर आप थोड़ी प्रीमियम टाइप की ले रहे हो, तो 8 नंबर की गाड़ी लेना, क्योंकि वो राजा गाड़ी है और वो गाड़ी जहां जाएगी वो अपना मतलब 8 नंबर क्या है, शनि, बोल्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो वो जहां भी जाएगा तो अपनी एक छाप छोड़ देती है वो गाड़ी। मतलब उसके अंदर बैठा व्यक्ति भी अपनी एक छाप छोड़ देगा, मैं आया हूँ, और वो गाड़ी तो फिर क्या कहने, क्योंकि वो प्रीमियम क्लास में चले जाती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि गाड़ी हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप गाड़ी सजेस्ट ले रहे हो, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो ऐसे लोगों को दो कलर बिल्कुल सूट करेगा, एक तो व्हाइट या फिर सिल्वर। ये दोनों कलर अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसके लिए ना फोर व्हीलर अच्छी होती है। टू व्हीलर मायने नहीं रखता, टू व्हीलर में तो ऑप्शन आते हैं ब्लैक, रेड, व्हाइट कलर तो ऑप्शन ही नहीं रहता। तो फोर व्हीलर में अगर किसी को लेनी है तो व्हाइट कलर ले ले, सिल्वर कलर ले ले, इट्स ओके। ठीक है, अब इस पे ना आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के पास एक नंबर है, मूलांक एक है, तो कभी जीवन में वो ब्लैक कलर की गाड़ी ना खरीदे, नहीं तो ऐसा चालान में फंसेगा या ऐसे लीगल केस में फंसेगा कि वो गाड़ी भी चले जाएगी हाथ से और उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड बेवजह का केस लग जाएगा, एक्सीडेंटल केस हो जाएगा, कुछ भी। ड्राइवर चलाएगा मगर मालिक के ऊपर केस बन जाएगा, गाड़ी खड़े रह जाएगी कोर्ट में जाके, मतलब थाने में जाकर के। एक नंबर वाला अगर 8 नंबर की ब्लैक कलर की गाड़ी ले लेता है, सेम चीज है। अब पीले रंग की गाड़ी तो आती नहीं है, तो वो माफ है, 8 नंबर वालों के लिए माफ है वो। ठीक है, रेड कलर की गाड़ी कभी नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 9 है या भाग्यांक 9 है, तो उस व्यक्ति को कभी भी रेड कलर की गाड़ी भूल के भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आए दिन उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आए दिन। क्योंकि मंगल है, मंगल मंगल तो मंगल करता है मगर साथ में दंगल मचा देता है। मंगल होता है दंगल। ठीक है, तो वो बेवजह किसी ना किसी से पंगे करा देगा। अब सबसे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि गाड़ी का सबसे अच्छा नंबर कौन सा होना चाहिए, राइट? तो गाड़ी का सबसे अच्छा नंबर होना चाहिए 1, 3, 5 और 6। और सबसे प्रीमियम नंबर अगर आप चाहें तो 5 और 6 ले सकते हैं, टोटल नंबर 5 या टोटल नंबर 6 वो ले सकते हैं। क्योंकि 5 नंबर आपकी लाइफ में, अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है और आपकी गाड़ी का नंबर 5 है, तो मरकरी आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, लोशो ग्रिड के बारे में जानते हैं आप लोग? चलिए आगे की क्लास में ना लोशो ग्रिड भी बता दूंगा। तो लोशो ग्रिड में अगर किसी व्यक्ति का, जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में नंबर अगर मिसिंग है, सपोज किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, तो उसको क्या है, उसकी लाइफ में ना शुक्र का प्रभाव कम होगा, उसकी लाइफ में उसको लग्जरी नहीं मिलेगी। वो बेचारा हमेशा किसके लिए मतलब नेम एंड फेम के लिए भागता रहेगा। वो कोशिश करेगा कि मेरी लाइफ में सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, बट 6 नंबर मिसिंग है तो उसकी लाइफ में उसको लग्जरी नहीं मिलेगी। मेहनत तो वो खूब करेगा परंतु लग्जरी नहीं मिलेगी। तो जब लग्जरी नहीं मिलेगी तो 6 नंबर उसकी लाइफ में चाहिए उसको। तो जब 6 नंबर चाहिए तो उसको 6 नंबर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या बाकी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं? मुझे ना अटपटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस 4 लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ। फ्री में दे रहा हूँ उसमें भी इतना डर। नहीं नहीं सर, कई, नेटवर्क इशू हो रहा है आज मेरे फोन में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बिजी है या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो इट्स ओके। अगर नहीं सर, ऑन मेरे सिर्फ मेरे को फोन में सुन ना रहे हो, नेटवर्क। ममता जी आपके वहां से ना आवाज आ रही है इसलिए मैं आपको म्यूट कर दिया हूँ। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो वीडियो ऑन करके बैठ जाओ, अगर आप कहीं चल रहे हो या कुछ कर रहे हो तो इट्स ओके। ना मुझे क्या लग रहा है मालूम है, 4 ही लोग बैठे हैं, बाकी सब प्रवचन सुन रहे हैं बैठ के।
तो ना वो एक जो मैं बताना चाहूंगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी लोग बस इतना बोलने के बाद सिर्फ एक दो ही लोगों ने ऑन करी है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहाँ था? पाँच और 6 नंबर। हाँ जी, 5 और 6 नंबर जो है वो आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। अब मान लो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। यहाँ पे है किसी का 5 नंबर, किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है? हाँ सर, सर मेरा है 5 नंबर मिसिंग। 6 5 मिसिंग है दोनों। यस। यस सर। यस सर। अब अभी तक मेरा कोई नहीं बोल रहा था और सब एक साथ बोल दिए। सचिन जी, हाँ सर। आपकी डीओबी में 5 नंबर मिसिंग है। तो यस देखिए सर। 5 नंबर मिसिंग है तो होता क्या होगा, आपके साथ ना 2-3 चीजें कॉमन होती होंगी। एक तो ये है कि समटाइम ऐसा होता होगा कि आपका ना कम्युनिकेशन गैप हो जाता होगा। यस यस आप ना लोगों को बोलते कुछ होंगे, लोग समझते कुछ और होंगे, यस डेफिनेटली। है ना। और पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि आप ना कॉन्फिडेंट के साथ कोई चीज को रख नहीं पाते होंगे। करेक्ट करेक्ट। तीसरी चीज ये है कि आप किसी भी काम में अपना हक नहीं मांग पाते होंगे। यस आप चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, जैसे होता है ना कि हमने एक अच्छा काम किया तो हम कहते हैं ना कि हक से कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने किया है, मैंने हक से किया है। एप्रिसिएशन खुद का नहीं कर पाते होंगे। नहीं होता है, बिल्कुल सही। तो ये यस सर। 5 नंबर की एनर्जी मिसिंग है। और बाकी किसी का 5 नंबर का है मिसिंग? सर मेरा है। बाकी लोगों को मैच किया? सेम है बिल्कुल सर, मैच मेरा किया। 5 बिल्कुल। नंबर नहीं है। आप जो बोल रहे हैं सब सूट हो रहा है, रिलेट हो रहा है। जी। और बाकी लोगों का? अभिजीत जी आपका? हाँ यस सर, मेरा कम्युनिकेशन गैप है, कॉन्फिडेंस में कम है, और ये 2-3 चीजें है सर। और किसका था? प्रीति? सर मेरा मेरा। तो कम्युनिकेशन मतलब गैप तो नहीं आता है सर। सेम ईयर सर, मेरा भी नहीं आता है। कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखते हैं, ओके, क्लियर, वेरी क्लियर। कम्युनिकेशन में ठीक है, बट कॉन्फिडेंस की कमी रहती है? नहीं सर, नहीं? नहीं मतलब यू कैन से इन मीडियम रहते हैं। हाँ मतलब एकदम भी हाई नहीं होता और लो भी नहीं होता। अपना हक मांग लेते हो अच्छे से? हाँ वो तो हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सर, अच्छा है। शायद मेरे ख्याल से 1 होगा इसीलिए क्या, क्योंकि हम दोनों के इसमें 1 डबल, मेरे इसमें ट्रिपल है और इसके इसमें 2 बार 1 है। नहीं 1 का कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो डायरेक्शन होगा ना, आप कहीं ना कहीं नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठते हो। यस सर, मेडिटेशन मैं भी नॉर्थ में ही हूँ सर, और ज्यादातर नॉर्थ में ही रहती हूँ। हाँ अब मुझे तो नहीं मालूम आपके घर की किस दिशा में बैठे हो। मेडिटेशन के लिए अक्सर हम लोग नॉर्थ पे ही बैठते नॉर्थ हैं। में बैठते हैं तो हाँ जी। नॉर्थ जो होता है वो मरकरी का होता है, हाँ ठीक है। तो आपने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, मरकरी की एनर्जी वहां से ले रहे हो ओके। बाय डिफॉल्ट। 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है नहीं, मगर आप उस जोन में बैठ गए। कहते ना कि आप प्यासे हो और कुएं के पास चले गए, ओके। ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा प्यासे हो और आप ऐसी जगह में चले गए जहां पे मॉइस्चर है, जहां पे ठंडक है, तो आपको प्यास लगेगी कि ज्यादा? नहीं सर। अपने आप प्यास जो है वो बुझ जाएगी, अननोइंगली बुझ जाएगी। ओके। सेम चीज यही हो रहा है। आप मेडिटेशन नॉर्थ में करते हो, नॉर्थ में बैठते हो, तो 5 नंबर की वाइब्रेशन आप ले लिए ना। हाँ जी। क्या प्रेडिक्शन है सर आपका? और हम दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, ये पूना में रहती है। आज हम लोग साथ में आ गए, साथ में बैठे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ, तो हमने कहा कि चलो वेबिनार अटेंड करते हैं। सर ये 2 व्हीलर के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा क्या, आप तो जो आप 2 बता व्हीलर रहे के लिए भी सेम, 2 व्हीलर। हैं? बट आप दोनों नॉर्थ में बैठते होगे, ये बात पक्की है? हाँ जी सर, नॉर्थ में ही, क्योंकि मैं नॉर्थ में ही बैठे हैं हम दोनों। हाँ, तभी इतना चटर चटर कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नॉर्थ में क्या होता है ना, मरकरी। चलिए हम टॉपिक में आते हैं। सर मेरा 5 है पर कॉन्फिडेंस बहुत लो है। मेरे पास है 5। आपके पास 5 है? नहीं, अभी जिसके पास नहीं है हम उसकी बात किए थे। जिसके पास है उसका कॉन्फिडेंस कैसे वीक होगा वो मैं बताऊंगा। पर है तो हाँ वो बताइएगा। हाँ वो बताऊंगा। अभी तो हम जिसके पास नहीं है उसका हम बोले हैं, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और किसी का वीक है? मतलब नहीं है? यस यस मेरा तो है वो मैच किया? नहीं, यस कहती कुछ हूँ, सामने वाला कुछ और समझता है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन हो जाता है, पीछे आ जाता है कि ये मैं क्या समझा रही हूँ, ये क्या समझ रहा है। सही है, सही है, कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस जगह में ना अब ये होता है कि 5 नंबर की वाइब्रेशंस को हम अपनी लाइफ में कैसे लेके आए। कई बार लोग कहते हैं ये करो वो करो, बहुत सारे भिन्न भिन्न टाइप की रेमेडीज है। तो एक रेमेडी तो आप लोगों के सामने बिल्कुल आई गई, कौन सी वाली? नॉर्थ मतलब वाली। नॉर्थ सही वाली। वाली। जिसने बैठने पकड़ वाली। लिया नॉर्थ वाली। नॉर्थ की डायरेक्शन पे आप बैठना चालू करो 10 मिनट्स 20 मिनट्स, अपने आप आपका मरकरी धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। मैंने जो अभी एडवांस क्लास में मैंने जो डाला था ना, अभी ग्रुप में एक मैसेज डालो ना, एडवांस न्यूमरोलॉजी, ठीक है, उसमें ना तो स्टोन हम पहनाएंगे, ना तो हम कुछ, हम सिर्फ डायरेक्शन पे आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका लकी डायरेक्शंस कौन सा होगा। अगर किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, उस व्यक्ति को उस जोन में बिठा दो। नहीं बैठ सकता है उस जगह में, उस व्यक्ति की फोटो लगा दो। विद इन 45 डेज के अंदर में उसका रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स के साथ क्या कर रहा है, एनर्जी अपनी बॉडी में ले रहा है। किसी व्यक्ति को फाइनेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है, उस व्यक्ति की फोटो उस डायरेक्शन में लगा दो, या तो वो 10 मिनट वहां बैठ के मेडिटेट करे, ऑटोमेटिकली उसका फाइनेंस अच्छा होने लगेगा। हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी दिशाएं होती है वास्तु में। जैसे हम कहते हैं ना अष्ट लक्ष्मी, आपने सुना है? वैसे ही वास्तु में अष्ट दिशाएं होती हैं, लक्ष्मी की 8 दिशाएं होती हैं, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशनशिप की। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जोन होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है ज्यादातर, और वो साउथ वेस्ट में बैठ रहा है, आजकल क्या होता है वास्तु में यही सिखाते हैं ना, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, फैमिली में स्टेबिलिटी आती है। बट मैंने देखा है 70% केसेस में जो साउथ वेस्ट में सो रहा होता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साउथ वेस्ट उसका एंटी जोन है, और वो दिशा में सो रहा होता है, पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाती है। ये मैंने देखा है। मैंने जहां तक न्यूमरोलॉजी जब लगाई तो मैंने कहा कि आप यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो। तो एडवांस न्यूमरोलॉजी जो है वो यही होगी, जो हम अभी आगे कभी ऐसा रहा तो क्लास जो उसकी चालू होगी। तो इसमें हम ये कहूंगा, अब आ जाते हैं मरकरी पे डायरेक्ट। तो मरकरी पे जब हम आते हैं तो मरकरी जो होता है वो होता है बुध। 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे आप वहां बैठना चालू कर दो, आपका मरकरी बाय डिफॉल्ट एक्टिव होने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ा देगा। दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी की, तो सेम चीज है। कभी आप भविष्य में गाड़ी खरीद रहे हो, आपका 5 नंबर मिसिंग है, तो गाड़ी आप 5 नंबर की ले लो, आपको मरकरी की एनर्जी आने लगेगी, ठीक है। 6 नंबर मिसिंग है तो 6 नंबर की गाड़ी ले लो। अब यहाँ पे एक चीज और है, हम और बात कर लेते हैं कि किसी इतने सारे लोगों में कितने लोगों का 6 नंबर मिसिंग है, और आपको 2 प्रॉब्लम आ रही होगी, एक तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही होगी, और दूसरा आपको अपनी लाइफ में लग्जरी की प्रॉब्लम आ रही होगी, और तीसरा रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम आ रही होगी। बताओ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल सर। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यस सर, राइट है ये बात जी सर। सर, राइट है तीनों सर। चीज मैच करती है, यस सर, यस सर, तीनों मैच किया, तीनों मैच करती जी है। सर, एकदम राइट है सर। ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें? बता दो सर। 100% सर। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी। अगर हस्बैंड वाइफ है, 6 नंबर मिसिंग है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, रेंज वाले प्रॉब्लम। ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसका शुक्र खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया। दूसरा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी तो आएगी ही नहीं। अब उस व्यक्ति को क्या करना है पता है? डेली वो व्यक्ति साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठना चालू कर दे। वो व्यक्ति डेली साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठना चालू कर दे, मिनिमम 5 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स। अब साउथ वेस्ट में कई लोगों के घर में ना किचन होता है। अब वो बोलेंगे सर किचन में कैसे बैठे, तो 10 मिनट तो बैठना ही है आपको।
अगर आपको चीजें चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा करना है, अब इसका ना दो का फायदा बता रहा हूँ। क्या फायदा है मालूम है? एक तो अगर साउथ ईस्ट में किचन है, वाइफ खाना बना रही है, हस्बैंड वहां बैठ जाएगा, तो कम्युनिकेशन होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है? तो एक तो क्या लॉजिक भी बता दे रहा हूँ ना इसका। तो वहां पर जब बैठेंगे तो कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से वो बातें करेंगे। एक क्या होता है ना, मोबाइल में बिजी रहता है, दूसरा खाना बना रहा है, जो भी है, तो जनरली यही होता है ना। तो कम्युनिकेशन जब होगा, एक दूसरे से वो बातें करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उसका ना शुक्र एक्टिव होगा, बाय डिफॉल्ट उसका शुक्र एक्टिव होगा। तो मेल के लिए शुक्र अगर एक्टिव हो जाता है, तो उसको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सब कुछ मिलता है, ठीक है? ये मेल के लिए बहुत जबरदस्त है कि वो अगर घर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे 10 मिनट्स 20 मिनट्स बैठने लगेगा, तो उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और उसका फाइनेंस का प्रॉब्लम धीरे 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 ठीक होने लगेगा। ये जबरदस्त मतलब कह सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का एक डायलॉग है ना, हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा आए। ये वही वाला है। आपको लगना कुछ नहीं है, सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट आप वहां बैठो जाकर। ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आप एक छोटी सी फोटो, अपनी छोटी सी फोटो आप रेड कलर के फ्रेम में, या पिंक नहीं, रेड नहीं, पिंक कलर के फ्रेम में, फ्रेम का कलर पिंक होगा और उसके चारों साइड में ना आर्टिफिशियल डायमंड लगवा दीजिए। फ्रेम के चारों साइड में आर्टिफिशियल डायमंड, वो मिलते हैं कांच के टुकड़े जिसे हम कहते हैं, वो लेकर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे लगवा दीजिए। आप देखो महीने 2 महीने में उस व्यक्ति के जीवन में चीजें अच्छी होने लगेगी, ठीक है? तो अभी मैंने बता दिया। सॉरी सर टू डिस्टर्ब यू, ये फीमेल्स कर सकती है ना, जो फोटो हाँ, फ्रेम सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। और ऊपर जो किचन वाला आपने कहा है वो सिर्फ मेल्स के लिए कहा है? हाँ, वो मेल के लिए, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। फीमेल के लिए ना ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूँ। फीमेल के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु। अगर आपने गुरु, फीमेल अपना गुरु प्लैनेट को अच्छा कर लेना, तो समझ लो जीवन में उसके सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझना। क्लास चालू क्या की थी, मैं बता क्या रहा हूँ, ट्रैक ही पूरा चेंज हो गया। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कभी चीजों थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कभी ना ये नहीं रहता कि जो जिस टॉपिक में हूँ तो वो टॉपिक को हटा करके दूसरा, चीजें सीखने मिल रही है तो मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टॉपिक निकला है तो ये खैर गाड़ी पे ही आएगा और अच्छा है। मेल और फीमेल में ना देखिए, विष्णु और लक्ष्मी को आप देख लो, ठीक है? विष्णु जी किसकी मतलब किस, विष्णु जी को कौन साध रही है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी को कौन साध रहे हैं? विष्णु जी, ठीक है? तो यहाँ पे समझ लो कि विष्णु जी का पैर दबा रही है लक्ष्मी। आपने फोटो देखी है, विष्णु जी का पैर दबा रही है लक्ष्मी, और विष्णु भगवान उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम लोगों के घर में धन धान्य और समृद्धि दो। तो अब ना कॉम्बिनेशन को समझना, कॉम्बिनेशन को ये समझना कि जो मेल अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करता है, जो मेल अपनी पत्नी से निस्वार्थ मन से प्रेम करता है, जो मेल अपनी पत्नी के लिए 101% ट्रस्ट वर्दी है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। बात को बहुत ध्यान से समझना, मेल के लिए बोल रहा हूं, अभी फीमेल के लिए भी धीरे से आऊंगा। उसके घर में लक्ष्मी आती है, कारण क्योंकि वो किसकी रिस्पेक्ट कर रहा है? विष्णु जी किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी उनके घर पे आती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप ना देखना, जो लोग बहुत ज्यादा वाइन पीते हैं, जो डेली ड्रिंकर होते हैं, या फिर जो एकदम लोअर लेबर कास्ट के जो लोग होते हैं, लेबर इन द सेंस जो डेली शराब पीते हैं, वो अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। उनके पास कभी पैसा आपने देखा है? भूल कर भी कभी नहीं आएगा।
या फिर ऐसे भी मैंने कई लोगों को देखा है जो शराब पीते हैं, वाइफ के साथ बदतमीजी करते हैं, उसको छोटा साबित करते हैं, पैसा नो डाउट कमाते हैं, नो डाउट पैसा कमाते हैं, परंतु एक समय के बाद वो पैसा करोड़पति से वो कौन से पति बन जाते हैं? रोडपति। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। और जब भी मैं कहता हूँ कि आप ना अपनी वाइफ की इज्जत करना चालू करो, अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशंस रखो, उसको खुश रखने की कोशिश करो। माँ लक्ष्मी आपके घर में ना बिना कोई पूजा, बिना कोई पाठ के, बिना कोई स्टोन पहने लक्ष्मी जी आपके घर में आना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने शुक्र को एक्टिव कर दिया और माता लक्ष्मी को अपने घर में बुला लिए। तो हम कहते हैं ना, बहू कौन होती है हमारी? हमारे घर में लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी लक्ष्मी। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, मेल क्या कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, तो लक्ष्मी नाराज होकर चले जाती है। और फिर वो दुनिया भर के उपाय करता है, ये बाबा के पास चले जाएंगे, वो बाबा के पास, इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, इस न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाएंगे, और कुछ दिन तक फायदा होगा, उसके बाद नहीं फायदा होगा तो उसी एस्ट्रोलॉजर को बकेंगे भी, उसने इतने पैसे ले लिए, बेवकूफ बना दिया। तो स्टार्टिंग में तो फायदा हुआ परंतु नहीं हो पाया। मैं जब काउंसलिंग करता हूँ किसी की, तो सबसे पहले यही पूछता हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप दोनों के रिलेशंस कैसे हैं? अगर मेल कहता है कि मेरे गड़बड़ है, तो मैं कहता हूँ बस रेमेडी, सबसे बढ़िया रेमेडी यही है कि पत्नी का सम्मान करो। 2 महीने के अंदर मुझे बताना, कोई रेमेडी नहीं दे रहा हूँ। और लिटरली जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो वाव वाले। अब दूसरी चीज आते हैं फीमेल के ऊपर। ठीक है, लक्ष्मी जो है वो किसके साथ कनेक्ट है? विष्णु जी के साथ। ठीक है, तो जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वहां विष्णु है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो फीमेल अपने पति के साथ मतलब बिहेवियर गलत करती है, या मेल फैक्टर बोलूंगा ना, पति तो छोड़ दीजिए, हर मेल को फीमेल का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो उसको एक्टिव कर रहा है, और हर फीमेल को मेल का सम्मान करना चाहिए। तो वो किसको अच्छा बना रही है? वो अपने विष्णु को अच्छा बना रही है। और हर व्यक्ति के अंदर में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी होती है। राइट साइड जो होती है वो मेल एनर्जी है, लेफ्ट साइड जो है वो फीमेल एनर्जी है। अर्धनारीश्वर स्वरूप आप देख लेना भगवान शिव का, उन्होंने बताया है कि ये मैं हूं। ठीक है, तो फीमेल को सम्मान करना चाहिए मेल का। आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा कि कई बार ऐसा होता है ना कि फीमेल बहुत तेज होती है, पति को दबा के रखती है, उनके घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और वो फीमेल को धोखा बहुत मिलता है, उसके ऑफिस वाले धोखा दे देंगे, उसके फैमिली वाले धोखा दे देंगे, या फिर उसको ना चीट, कोई ना कोई तो चीट करके चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसका अपमान कर रही है? विष्णु का। और विष्णु कौन है? मेल एनर्जी। है आपके कोई ऐसे परिचय में, ये दोनों केस में कोई आपके परिचय में ऐसे टकराए हैं कि जो अपनी फीमेल मतलब अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, तो उनके पास वाकई में ही ऐसी प्रॉब्लम में है? कोई है ऐसा आपके, कोई रिलेटिव में, नेबर में, कोई ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये 101% प्रैक्टिकल बात है। हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट ये प्रैक्टिकल है। कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं? क्या बात है, क्या समझ में आया? मैंने स्टोरी सुनाई या कुछ समझ में आया? है, सर मेरा एक समझ में भी आ चाचा गया। थे। जी जी। सर मेरा एक चाचा थे, वो चाची को इतना इज्जत देते थे, इतना इज्जत देते, बहुत ही, जहां भी देखो मेरा देखो ये बहुत अच्छी है, ये है। जब तक वो चाची थी ना, वो चाचा थे, तब बहुत रोरिंग बिजनेस था, सब बहुत अच्छा था। वो चले गए, गुजर गए, सारे बच्चे सब अलग अलग हो गए। तब तक बहुत अच्छे चलते थे, उनका तो इतना सम्मान मिलते थे कहीं भी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। तिरुपति बालाजी सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो लक्ष्मी की कितना सम्मान करते हैं। आप देख लो कितना पैसा है तिरुपति बालाजी में। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने कोड किया। तो ये चीजें होती है, तो इससे आप हमेशा ना अपने, कभी भी एक चीज याद रखना, चाहे वो मेल फैक्टर में हो, अगर आपने मेल एनर्जी डिस्टर्ब कर दी, अभी फीमेल के बारे में आ रहा हूँ फिर मेल के बारे, अगर आपने
मेल एनर्जी डिस्टर्ब कर दी, जैसे हम 7 चक्रा रीडिंग में जब हम जाते हैं तो मेल एनर्जी आप डिस्टर्ब करोगे ना, तो आपको हमेशा मेल धोखा देगा, चाहे वो आपका भाई हो गया, चाहे वो आपके बॉस हो गए, चाहे वो आपके कलीग हो गए, चाहे वो आपका मतलब मेल जहां आ जाए, वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, धोखा देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मेल एनर्जी को क्या कर लिया, डिस्टर्ब कर लिया। उसी जगह पे फीमेल, अगर मेल किसी फीमेल के साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है, तो ऑब्वियसली उसको फीमेल के साथ प्रॉब्लम मिलती है, और सबसे पहले तो वो शुक्र खराब करता है। तो अभी आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना फीमेल को, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग, सॉरी गुरु को स्ट्रॉन्ग करिए, गुरुवार का व्रत रहिए, पीले रंग का गुरुवार के दिन कपड़े का यूज करिए, तुलसी की पूजा करिए, केले के जड़ में मतलब केले के पौधे में पानी चढ़ाइए, गुरुवार के दिन कोशिश करिए, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नामवली, इसका जाप कर सकते हैं, इसका पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के 1008 नाम होते हैं, बट 1008 नहीं कर सकते तो कम से कम 108 ही कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नामवली। फिर वो ऑटोमेटिकली उनका जो है गुरु प्लैनेट है वो अच्छा हो जाता है। और किसी का कोई डाउट है या फिर क्लास फिनिश करें, टाइम तो हो गया, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास चालू हो जाएगी इसके बाद। अच्छा ये बताओ क्लास लगी कैसी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, और बढ़िया बहुत ही इसमें अच्छी। एकदम बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। अच्छा एक लगा? क्वेश्चन 1 घंटा कैसे क्या पता चला? नहीं, नहीं पता आज से हम विष्णु पर पहुंच गए। नहीं, नंबर एक तो मैंने क्वेश्चन बता था। दिया है। हाँ 6 नंबर और 5 नंबर सबसे बेस्ट होता है गाड़ियों में। सबसे बेस्ट नंबर जो होता है वो 5 और 6 होता है, वो ले सकते हैं, सबसे अच्छा नंबर है। सर हाँ, एक आपने बोला 6 नंबर मिसिंग हो तो 3 ये प्रॉब्लम्स, है ना? तो जिनके 6 नंबर प्रेजेंट हो उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए मैं तीन है। नेक्स्ट क्लास में ना आप ये क्वेश्चन रखिएगा, मैं डेफिनेटली इसका जवाब दूंगा, डेफिनेटली। सर थैंक मेरे यू पास सर। 3-6 है। थैंक यू। 3-6 है, क्या बात है। पर गाड़ी बहुत रेयरली मिलती है, 3-3 गाड़ी घर में होने के बावजूद। सर ऐसा लग रहा है बस 5 मिनट क्लास हुआ। सही कह रहे हैं। सर आपको सर, सुनना अच्छा लगता है सर? सर प्रीति और मैं प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का, बट वी वांट टू पुट फॉर लाइक बिजनेस के हिसाब से लेने के प्लानिंग में थे। 5 नंबर इट्स ओके। 5 नंबर पर हम दोनों के लिए। 5 नंबर, ओके ठीक है। हाँ मतलब बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर बोलिए। सर इंटरनल नंबर भी देखना जरूरी है क्या, कि खाली टोटल पे ही फोकस करना है? टोटल पे ही करे तो ज्यादा अच्छा है, ओके। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, नंबर्स के, अब देखिए नंबर्स के पीछे जितना भी भागेंगे ना फिर ना आपका कुआ नंबर भी आ जाता है, ठीक है। वो कुआ नंबर जब आता है तो फिर वो अलग डेस्टिनी दिखाता है। तो आपका जो मूलांक या भाग्यांक, इसी पे ही चले, ये सबसे बेस्ट होता है। और कुआ सर और एक पूछना था कि जैसे अभी महाराष्ट्र का MH01 उसके बाद नंबर स्टार्ट होते हैं, तो वो MH है महाराष्ट्र का MH, तो उसकी गिनती करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, लास्ट के खाली 4 डिजिट ही होंगे। अच्छा, लास्ट के 4 डिजिट इसलिए क्योंकि मान लीजिए जैसे आपने कहा MH01, हाँ उसके बाद ना 9,999 गाड़ियां बिकी होंगी, हाँ फिर उसके बाद वो नंबर चेंज होगा MH02, फिर बराबर 9,999 गाड़ियां बिकी होंगी, फिर उसमें अल्फाबेट आ जाता है ना, A, फिर AB, फिर AC, फिर BC, फिर CD। तो अब वो नंबर तो 01 तो वो कॉमन है, हाँ। अच्छा, उसमें न जाने कितनी लाखों गाड़ियां बिक कॉमन चुकी नहीं है, लेना। तो वो कॉमन हो गया, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करते। ओके, तो लास्ट के 4 नंबर ही लेने हैं हमें, लास्ट के 4 डिजिट। लास्ट के 4 डिजिट ओके ओके, सबसे सर अच्छे सिर्फ होंगे। एक क्वेश्चन है हाँ सर। जो वॉच आपने रोज क्वालिटी की मुझे बताई थी तो मैंने वो डाल ली है, मेरी आ गई है, ऑर्डर आज आ गया था।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर एक तो ना दीवार घड़ी बताई थी जो लक्ष्मी यंत्र बना हुआ था, वो मैंने आपको मैसेज भी किया हुआ, वो मुझे समझ नहीं आया कहाँ से लूं, मिल नहीं रहा कहीं भी। मैडम ये ना न्यूमरोलॉजी की क्लास है, तो रिस्ट वॉच का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। क्वेश्चन नहीं सर, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। अरे मुझे ना आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो ना, कोई दिक्कत मैं नहीं है। पर्सनल किया हुआ है सर 3 मैंने दिन हो देख गए। लिया, चलो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है और किसी का कोई सर, क्वेश्चन है? सर आपने कहा कि टैक्सी के लिए 4 नंबर मतलब जैसे प्राइवेट्स के लिए डालना है तो 4 नंबर सही है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 4 टोटल 5 कैसा रहेगा? 5 लो, वैसे कुछ 5 लो, 2 2 2 टोटल 2 2 1 ले लो। 2 2 1। हम्म। या फिर अब इसमें ऐसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो सीरीज चल रही होगी वो अलग हाँ, होगी, तो 2 राइट। 2 1 ले लो, क्योंकि चंद्रमा मूव है ना, वो हाँ आपको रोटेट कराएगा अगेन एंड अगेन। बट नंबर 5 ले लो, अभी उस पे मत जाओ आप, ओके। ठीक है? सर नंबर अब 5 ले लो। सर हमारा डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है वो नंबर लेना है क्या? नहीं, गाड़ी में सबसे अच्छा नंबर होता है 1 3 5 और 6, 1 टोटल 3 5 और 7। ये किसी भी व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति ले सकता है। सर टोटल इतना आना है 1 1 3 राइट 5 7 राइट 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 1 3 5 6 1 3 5 7 मैंने गलत बोल दिया शायद। 1 3 5 6 टोटल नंबर लेना है, ये कभी जीवन में आपको नुकसान नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना कुछ न्यूमरोलॉजी वाले दिमाग लगा लेंगे, 3 नंबर वालों के लिए तो 6 नंबर एंटी हो गया। तो गुरु के पास गाड़ी नहीं होती, ठीक है, शुक्र के पास गाड़ी है, ठीक है, वो देते हैं। कई लोग मेरे को ना मैसेज करेंगे कि सर आपने 6 बोला है, तो 3 नंबर वाले, तो 3 नंबर वाले जो होते हैं ना वो गुरु होते हैं। तो गुरु जो होते हैं ना वो कोठी में बैठते हैं मजे से, वो गाड़ी में नहीं घूमते, ठीक है? अब यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि आप एक चीज ध्यान देना, येलो कलर, बिना शाइनिंग वाला येलो कलर जो होता है वो होता है गुरु, ठीक है? अब उसी जगह में अगर येलो कलर में शाइनिंग आ जाए, जिसको हम साटन कहते हैं, तो वो हो गया शुक्र। बहुत बड़ा फर्क आ गया इसमें। कभी आपने देखा है? नहीं देखा। पीला रंग जो आता है वो नॉर्मल पीला रंग होता है, और एक होता है चमक वाला पीला रंग, मखमल का, मलमल का पीला रंग, तो वो शुक्र है। रंग तो पीला है। कभी देखे हो, नहीं देखे हो? कभी बांके बिहारी मंदिर गए हैं आप लोग? कृष्ण जी को पीला रंग चढ़ाया जाता है, तो आप देखना कृष्ण जी को जो चोला चढ़ाया जाता है, जो कृष्ण जी का श्रृंगार होता है, वो चमक वाला पीला रंग होता है, क्योंकि कृष्ण जी शुक्र हैं। और जो हमारे गुरु सैटिन कपड़ा, सैटन, हाँ, पीला जो आप बोल रहे हो ना, वो सैटिन कपड़ा होता है। वो एक कॉटन का आता है, नॉर्मल कॉटन। पीला कॉटन का आता है, और एक आता है मखमल टाइप का जो शाइनिंग करता है, ठीक है? तो वो शुक्र है, और नॉर्मल कॉटन का कपड़ा गुरु है। अब है रंग तो पीला, ठीक है? शादी में हम चमकदार कपड़ा पहनते हैं, शादी क्या है? शुक्र है, लग्जरी है ना? तो वो फिर क्या है ना, जो थोड़े कम जानकार या मतलब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो इस तरीके का भाव प्रकट कर देते हैं। तो वही होता है, ज्ञान की ज्यादा अधिकता हो जाती है तो दिक्कत होती है। नेगेटिव तो मैं नहीं बोलता, मैं पॉजिटिव ही बोलता हूँ। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सर एक नॉर्थ वाला एक क्वेश्चन था, आपने बोला था वो मेडिटेशन वाला एक पॉइंट निकल के आया था, तो रूम के नॉर्थ में या पूरे घर के प्लान के नॉर्थ में बैठना? घर के नॉर्थ में। घर के नॉर्थ में, ओके ओके। घर के नॉर्थ में ही बैठेंगे। घर का नॉर्थ होगा, घर का साउथ ईस्ट होगा। अच्छा, उसको ऑप्शनल साउथ ईस्ट आया? नहीं ऑप्शनल साउथ ही नहीं, शुक्र को एक्टिव करना है तो साउथ ईस्ट। अच्छा, ओके सर नॉर्थ ईस्ट ये भी चलेगा? चलेगा। मरकरी है वहां पे, उससे ना 2 प्लैनेट अच्छे हो जाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहे हैं तो 2 प्लैनेट अच्छे होंगे। मरकरी के साथ गुरु अच्छा हो जाएगा। मैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बैठती हूँ सर। हाँ, तो क्लियरिटी ऑफ माइंड होगी हमेशा, और आपकी लाइफ में ना हमेशा आपको अच्छे गुरु मिले होंगे, जो भी आपके मेंटोर होंगे। सर आपके सामने हूँ।
शुक्रिया, शुक्रिया। वो तो मैं अभी नया हूँ, इसके पहले की बात कर रहा हूँ। अभी भी मिल ही गए ना सर। हाँ, अभी भी मिल ही गए हैं और वो तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। और इसके पहले भी इन्होंने जो भी जितने भी क्लासेस ली होगी या जिनके साथ भी ये कनेक्ट हुए होंगे नोइंगली अननोइंगली, तो इनको ना अच्छे मेंटोर मिले होंगे, अच्छे गाइड करने वाले, है सर। है ना? Correct, क्योंकि आप correct. कहाँ बैठ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, आप दिशा आपने कौन सी चुन ली, गुरु का स्थान चुन लिया, तो मरकरी हाँ। के साथ गुरु आ गया, बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव हो गया प्लेनेट आपका। ठीक है, चलिए आज हम फिनिश Thank you. करते हैं, Thank you, मिलते sir. मैं भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैठ रही हूँ। सर ये वीडियो आप ग्रुप में डाल दोगे? हाँ, ये यूट्यूब में सर जाएगा। सर एक क्वेश्चन। हाँ, अब लास्ट में आपका चलो जल्दी से। सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर गाड़ी लेनी है तो टोटल 4 होना चाहिए या डिजिट कोई नंबर टोटल 4 4, होना टोटल चाहिए? 4। देखो टैक्सी के लिए 4, अगर आप टैक्सी के लिए गाड़ी चला रहे हो तो 4 नंबर। अच्छा ठीक है, उसमें क्या है ना, अब यहाँ पे टैक्सी के लिए 4 नंबर है। जैसे आपके पास 10 चक्का है, 12 चक्का है, या फिर हाईवा है, या बहुत सारी गाड़ियां आती है ना, तो कमर्शियल यूज में आती है। कमर्शियल हाँ, उसमें अलग नंबर जाएगा, गुड्स मैं गुड्स में नेक्स्ट बताऊंगा आपको। गुड्स के लिए हाँ, ओके गुड्स, सर। हाँ गुड्स कुछ होते हैं ना, जैसे जेसीबी हो गई, गुड्स डंपर कैरियर। हो गया, है ना, तो ये अलग है। अभी हमने बात करी थी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की, तो आप अगर 4 व्हीलर में जैसे टाटा एस हो गई, ये आप 4 नंबर ले लो, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स वाली जो गाड़ियां होती है 4 नंबर, इट्स ओके। टैक्सी जो होती है वो 4 नंबर, इट्स ओके, बट सम टाइम इट नॉट ओके। अगर आपका राहु खराब है तो वो बिकवा देगी गाड़ी। 4 नंबर अगर मिसिंग है तो 4 नंबर नहीं, मिसिंग विसिंग पे मत जाओ, फिर 4 नंबर पे कॉम्बिनेशन पे जाओ, सॉरी 5 नंबर के कॉम्बिनेशन में जाओ, ना नुकसान करेगी ना फायदा करेगी। हो सकता है मेहनत ज्यादा करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट भी दे देगी। ओके सर। ठीक है, 4 नंबर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर राहु आपका अच्छा है डेट ऑफ बर्थ में या कुंडली में, या आपके घर का साउथ वेस्ट अच्छा है, तो आपको राहु 100 गाड़ियां बना के दे देगा। अगर राहु और शनि खराब है तो जो है वो भी लेके चला जाएगा। तो वो एक्सपर्ट्स से ही कनेक्ट करना, बट 5 नंबर इज कंफर्टेबल है, 5 नंबर की ले लो, कभी जीवन में नुकसान नहीं होगा। चलिए, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। अब मैं 1 मिनट भी समय थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।